केमिकल इक्विलिब्रियम आपका लेसन चल रहा था, जिसमें पीएच मान के न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके लिए आपको कुछ फॉर्मूले करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्लास के अंदर भी लिखवा दिया गया हुआ था कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। दूसरा लिखवाया कि एच पॉजिटिव आयन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तीसरा लिखवाया कि log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log ई एम इंटू एन इज इक्वल टू log ई एम प्लस log ई एन, log ई एम अपॉन एन इज इक्वल टू log ई एम माइनस log ई एन, या log एम की पावर एन इज इक्वल टू एन log एम। जब तक ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे तब आप कोई भी पीएच मान के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, जो आपके लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कहलाते हैं। जैसे कि इसमें 5 टाइप के न्यूमेरिकल आपके होते हैं, जो 5 टाइप के न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है आपका द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एन एक्यूज सॉल्यूशन इज 10⁻³ कैलकुलेट इट्स पीएच वैल्यू। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻³ है, इसके पीएच मान की गणना कीजिए। तो क्या देखना है कि हमें कि दिया हुआ है एक्यूज सॉल्यूशन हाइड्रोजन कंसंट्रेट का मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेट हमें दे दिया है 10⁻⁻3। ये कहा उसने कि H पॉजिटिव है 10⁻⁻3 है। फिर हमें फॉर्मूला पता है पीछे कि अभी हमने लिखा है फॉर पीएच वैल्यू। इसके लिए हमें क्या है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब देखो H पॉजिटिव की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10⁻⁻3। इस pH वैल्यू को हम क्या करेंगे माइनस लॉग, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे 10⁻⁻3, सेम टू सेम रख देंगे। समझता हूँ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसके बाद क्या है कि हमने एक फॉर्मूला लिखवाया कि log m की पावर n होता है n log m। ये फॉर्मूला भी लिखवाया, यानी कि कहने मतलब इसकी जो n है वो शुरू में चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा कि माइनस है तो ये -3 भी हमारा शुरू में चला जाएगा -3, और log बच जाएगा केवल 10। फिर हमें लिखवाया कि log 10 का जो मान होता है log 10 का मान होता है 1। तो यहाँ पे pH बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -−+3 इंटू log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो pH वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3 × 1 = 3, यानी 3 × 3। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला लर्न करना होगा और हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि log 1 की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे हम कोई भी पावर चेंज करके आ सकता है न्यूमेरिकल, 10⁻⁻3 भी आ सकता है, 10⁻⁻5 भी आ सकता है, 10⁻7 भी आ सकता है, 10 कुछ भी आ सकता है, तब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है द pH वैल्यू ऑफ एन एक्यूज सॉल्यूशन इज 8, टेल इट्स नेचर। ये नहीं बताना है कि हमने कहा आपको pH स्केल बताई कि pH स्केल में बताया था कि 1 2 3, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। एक pH स्केल होती है हमारी 40 नंबर तक की। तो जो 7 होता है, 7 से जो इधर इधर के पार्ट्स में आएगा वो आएगा हमारा एसिड, यानी इसकी जो प्रकृति होगी वो एसिड होगी, यानी कि अम्लीय होगी। और जो इधर की प्रकृति होगी वो होगी क्षारीय, यानी कि बेसिक। तो यहाँ पे उसने कहा कि 8 है इसका pH मान। जब 8 इसका pH मान हो गया तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। तो हम लिख देंगे इट्स नेचर इज बेसिक, इसकी प्रकृति क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 3 हम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
यानी फर्स्ट टाइप हमारा ये हो गया, सेकंड टाइप हमारा इस तरह का आ जाता है। थर्ड टाइप है हमारा दिया वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेट, हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेट इन एन एक्यूज, यानी यहाँ पे वहाँ पे हमें दिया था हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे दिया हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हमें दे दिया यहाँ पे OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दे दिया हमें 10⁻⁻6। देखो यहाँ पे दिया हुआ 10⁻, सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻6, यानी अब के बार हमें OH की वैल्यू दे दी 10⁻⁻6। और अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट वाला, होता है कि आयनिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना होता है। हमें कई बार कहा है कोई भी केमिस्ट्री प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, कोई भी वैसे मैथमेटिक्स हो, केमिकल हो, फिजिकल्स हो, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले लर्न जरूर करने होंगे। बिना फॉर्मूले के आप केवल डेफिनेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व नहीं कर सकते। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव 10⁻⁻14, H पॉजिटिव की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, OH की दी हुई है, तो लिखेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव इंटू OH की वैल्यू है हमारे पास, OH की वैल्यू देती है हमें 10⁻⁻6 इजल 10⁻⁻14। तो H पॉजिटिव हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 10⁻⁻6, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो H पॉजिटिव जो हमारे पास है, H पॉजिटिव वो क्या होगा 10⁻⁻14 अपॉन, ये ऊपर जब प्लस के हो जाएगा 10⁻+ ऊपर प्लस के हो जाएगा 6। तो हमारे पास आ जाता है कि H पॉजिटिव की जो वैल्यू हो गई, H पॉजिटिव की वैल्यू हो गई हमारे पास 10⁻⁻8, क्योंकि 14 में 6 जाके बच जाते हैं हमारे पास 8। अब देखो ये वाली जो पोजीशन हो गई, ये वाली पोजीशन से हमारी इस तरह की पोजीशन होगी कि H पॉजिटिव की वैल्यू सेम हमें दे दी। अब हम सेम इसकी तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H की वैल्यू 10⁻⁻8, pH इज इक्वल टू -(-8) log 10, pH इज इक्वल टू -+8 इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो pH इज इक्वल टू होगी 8 1 जा 8, ये हमारी वैल्यू होगी पुटी। तो ऐसे हम किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन टाइप आता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन टाइप जैसे कि हमें ये दे दिया फोर्थ क्वेश्चन में दे दिया हमें कि कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ, ये इस तरह से पॉइंट में मिल जाएगा हमें, जैसे 0.00001 मिल गया और पीछे लिखा गया MHCl। M का मतलब है यहाँ पे मोलरिटी, कि इतनी मोलरिटी HCl की है तो उसकी pH वैल्यू याद करनी। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, इसको फोकस करना है कि यहाँ पे हमारा जो H है, यानी इसकी H की जो वैल्यू है, H की वैल्यू हमारे पास है 0.00001। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे 1 पॉइंट लग 1 लगेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो H पॉजिटिव जो हमारे पास हुआ वो हो गया हमारे पास 1/10⁵। H पॉजिटिव जो हमारे पास हुआ उसको हमने ऊपर जाके माइनस में लिख दिया 10⁻⁵। अब इसकी पोजीशन फिर सेम इस तरह की होगी, जब भी हमने आपको पोजीशन दिखाई थी सेम फिर पोजीशन इस टाइप की होगी कि H की वैल्यू हमें इतनी मिल गई, तो हम सेम फिर इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी पोजीशन चेंज करनी है। फिर इसके बाद फिर हम फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, pH वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, यानी pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव 5, यानी pH इज इक्वल टू -5 log 10, यानी pH इज इक्वल टू माइनस के +5 log 10 की वैल्यू 1, तो यानी कि 5 1 जा 5, pH इज इक्वल टू 5। तो आज आपके सभी तरह के न्यूमेरिकल्स हो गए, और यही न्यूमेरिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको बहुत को मतलब 10th में भी काम आते थे ये, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में आप आए हो, 11वीं क्लास में आए तो 11वीं क्लास के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।